हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अध्याय 8 देख रहे हैं। इससे पहले हमारे अध्याय 7 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है भाई। अध्याय 8 हमारा धारा 106 से लगाकर 124 तक है। ठीक है, धारा 106 से लगाकर 124 तक हमारा अध्याय 8 है। अध्याय 8 के अंतर्गत बताया क्या गया है? अध्याय 8 में हमारा परिशांति कायम रखने के लिए तथा सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है, परिशांति जो कायम रखते हैं, शांति बनाए रखने के लिए जो प्रतिभूति होती है वो हमारा अध्याय 8 में दिया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने एक चार्ट दिया गया है। चार्ट के माध्यम से हमारा धारा 106 से लगाकर 110 तक इजी हो जाएगा। एक बार उसको देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार हेतु प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार किसको है? किसको है भाई? ये हमारा धारा 106 ये है हमारी, जिसमें हमारा सत्र न्यायालय को, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी और अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को है। ठीक है, वरना हमारा धारा 107 से लगाकर धारा 108 तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। ठीक है, धारा 106 में हमारा सत्र न्यायालय, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अपराध के लिए एक दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने को कहा गया है? किसके लिए कहा गया भाई? जो विधि विरुद्ध जमाओ, बलवा करना या आपराधिक अभित्रास, ये हमारा धारा 106 के क्लोज 2 में दिया गया है। ठीक है, 106 के क्लोज 2 में दिया गया है। ठीक है भाई, जो विधि विरुद्ध जमाव करता है, बलवा करता है या आपराधिक अभित्रास करता है, तो वहाँ पर परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करना पड़ता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ दोष सिद्धि नहीं हुई है, शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भाई? कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, ये हमारा धारा 107 में दिया गया है। ठीक है, धारा 107 हमारी है क्या? ऐसे व्यक्ति से जिसने परिशांति या लोक सब परिशांति भंग होने की आशंका है, वो हमारे धारा 107 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति लेने की शक्ति किसे है? किसको है भाई? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ये हमारा संदिग्ध व्यक्ति दिए गए हैं हमारे धारा 109 में। ठीक है, कैसे संदिग्ध व्यक्ति कहाँ पर दिए गए हैं? धारा 109 में। ठीक है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिर्फ हमारे धारा 106 में करता है सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 107 से लगाकर 110 तक हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रिया के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये हमारा धारा 110 के 6 में आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 106 और 107 का संबंध किन विधिक उपबंधों से है? 106 का और 107 का किन विधिक उपबंधों से है भाई? परिशांति कायम रखने के लिए, प्रतिभूति निष्पादित करने के लिए परिस्थितियों का वर्णन किया गया है इन दोनों धाराओं में। ठीक है, परिशांति कायम रखने के लिए, प्रतिभूति निष्पादित करने के लिए परिस्थितियों का वर्णन किया गया है धारा 106 और 107 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोषित व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए कौन से न्यायालय प्रतिभूति की मांग कर सकते हैं? दोषित व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए संहिता की धारा 106 के अनुसार भाई ऐसे व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की मांग कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 106 के अंतर्गत जिन अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दोषित किया जाना है वो कौन कौन से अपराध हैं? कौन कौन से हैं भाई? धारा 106 के खंड 2 के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 के अधीन दंडनीय कोई अपराध धारा 153 ए, 153 बी एवं धारा 154 को छोड़कर, इन धाराओं को छोड़कर भाई। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा कोई अपराध जो आपराधिक बल, हमला या दृष्टि करना है। ठीक है भाई। आपराधिक अभित्रास का कोई अपराध हो, ऐसा कोई अपराध हो जिससे परिशांति भंग हुई है या होना आश्रित है या होना संभव है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संहिता की धारा 106 के अंतर्गत दंडादेश देते समय सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कितने वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिभूतों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? भाई देखो 106 और 110 में हमारा अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि है, 106 में और 110 में। 107, 108, 109 में हमारा 1 वर्ष तक का है, ठीक है भाई। तो यहाँ से 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, ठीक है भाई। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति अदा न करने पर क्या गिरफ्तारी की जा सकती है? यदि हाँ तो कितनी अवधि तक? यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति अदा नहीं करता है तो उसको क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जब तक कारावास की अवधि खत्म न हो तब तक वह उस अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे। जब तक कारावास की अवधि खत्म न हो या फिर वह मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति न दे तब तक, ठीक है भाई। नेक्स्ट, संहिता के अध्याय 8 में उपबंधित विधियों की क्या प्रवृत्ति है? क्या है भाई? धारा 106 से लगाकर 110 तक के निवारण से संबंधित मौलिक विधि है। 106 से 110 तक क्या दी गई है? मौलिक विधि। और 111 से लगाकर 124 तक हमारी प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है भाई। 106 से 110 तक हमारी मौलिक विधि दी गई है और 111 से लगाकर 124 तक हमारी प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित बंधपत्र कब शून्य हो जाएगा? जो 106 के अंतर्गत बंधपत्र दिया गया है वो हमारा कब शून्य हो जाएगा? धारा 106 की उपधारा 3 के अनुसार यदि दोषसिद्ध अपील पर यह अन्यथा पास कर दी जाती है तो बंधपत्र जो निष्पादित किया गया था वो हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी दोषसिद्धि अपील पर हो जाए या फिर अन्य कारण के कारण अपास्त हो जाए तो ठीक है, वो हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुली में बनाम उपखंड मजिस्ट्रेट मुंगेर, ये हमारा इम्पोर्टेंट केस है के बाद में क्या निर्धारित किया गया है? धारा 106 के अंतर्गत हमारा ये केस आता है जब दोषसिद्धि के आदेश के साथ साथ परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित का आदेश देते तो वह अपने निर्णय में यह भी उल्लिखित करना होगा कि बंधपत्र निष्पादन का आदेश देना उचित था और उसके लिए पर्याप्त कारण थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 107 किस प्रकार के मजिस्ट्रेट को लोक परिशांति भंग होने या लोक परिशांति विक्षुब्ध होने से रोकने के लिए कार्यवाही के लिए सशक्त किया गया है? धारा 107 में किसको किया गया है भाई? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 107 का प्रारूपण का क्या उद्देश्य परिलक्षित होता है? 107 का हमारा क्या उद्देश्य है? मजिस्ट्रेट ऐसे कार्यों का निवारण के लिए जिसमें परिशांति या लोक परिशांति वैधानित हो तत्कालिक कार्यवाही करें, जिसमें लोक परिशांति या परिशांति भंग होने की आशंका हो तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट ऐसे कार्यों का निवारण करे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 107 के अंतर्गत कब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यवाही के लिए अग्रसर होता है? कब होता है? जब उसे इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा या परिशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे हमारी परिशांति भंग हो जाए, तब लोग परिशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, तब उसकी राय में यह पर्याप्त आधार होगा तो वह कार्यवाही कर सकेगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम धारा 107 के नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 107 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कितनी अवधि तक के लिए परिशांति कायम करने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने के आदेश की शक्ति प्राप्त है? 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। कितने के लिए? 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में यह कहा गया है कि धारा 107 के अंतर्गत कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं कर दिया जाए? ये कहा गया है भाई हमारा रघुबर दयाल बनाम डिस्ट्रिक्ट जज, रघुबर दयाल बनाम डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की किस धारा के अंतर्गत राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का उपबंध कराया जाता है? राजद्रोहात्मक बातें हमारी कौन सी धारा में दी गई है भाई? धारा 108 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की कौन सी धाराएं सदाचार की प्रतिभूति से संबंधित है? सदाचार की प्रतिभूति से हमारी धारा 108, धारा 109 और धारा 110 सदाचार की प्रतिभूति से संबंधित है, ठीक है भाई, ध्यान रखना ये। संहिता की धारा 108 के अंतर्गत कौन सा मजिस्ट्रेट और कितनी अवधि तक के लिए बंधपत्र के निष्पादन का आदेश किसी व्यक्ति को दे सकता है? यहाँ पर हमारा धारा 108 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और 1 वर्ष से अधिक अवधि की
कितनी भी अवधि के लिए प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित निष्पादन का आदेश दे सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 किन बातों से संबंधित है? धारा 109 हमारी संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के लिए आदेश देने से संबंधित है। धारा 109 हमारा संदिग्ध व्यक्तियों से, ठीक है। और धारा 110 आदतन अपराधियों से, ठीक है भाई। और धारा 108 हमारी राजद्रोहात्मक बातें फैलाने वाले व्यक्तियों से, ठीक है भाई। धारा 106 और धारा 107 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 109 के अंतर्गत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश कब दे सकता है? कब दे सकता है भाई? जब तक उसे इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वाधान बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह संज्ञा अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 109 के प्रवर्तन की शर्तें क्या है? संहिता की धारा 109 की उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वाधान बरतना और उपस्थिति इस दृष्टिकोण से छिपाना कि कोई संज्ञा अपराध किया गया हो, ठीक है। उपस्थिति छिपाना और संज्ञा अपराध किया गया हो वो छिपाना, ये हमारी धारा 109 की शर्तें हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 109 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि तक का के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? धारा 109 में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, ठीक है भाई। संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार हेतु प्रतिभूति ली जाती है? अभ्यासिक अपराधी कहाँ पर दिए गए हैं भाई? हमारे धारा 110 के अंतर्गत, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 110 के अंतर्गत बंद पत्र के निष्पादन का आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट कौन सा होता है? 110 में भी हमारा कौन सा होगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। बस यहाँ पर ध्यान रखना, धारा 106 में चेंज हो रहा है सेशन न्यायालय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, वरना हमारा 107 से लगाकर 110 तक हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से कितनी अवधि तक के लिए बंद पत्र के निष्पादन की अपेक्षा कर सकता है? 110 में है हमारा 3 वर्ष से अधिक अवधि तक के लिए, ठीक है, जितनी वह उचित समझे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति देने का आदेश किस धारा में निहित है? प्रतिभूति देने का आदेश है हमारी धारा 117 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है, उस व्यक्ति का उन्मोचन कहाँ पर दिया गया है? धारा 118 में। 117 में हमारा प्रतिभूति देने का आदेश है, 118 में उस व्यक्ति के उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है, ये दिया गया है हमारा धारा 118 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभू को अस्वीकार करने की शक्ति किस धारा में दी गई है? जो प्रतिभू है उनको अस्वीकार करने की शक्ति दी गई है हमारी धारा 121 में। इनसे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी धाराएं दी गई है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 106 के अंतर्गत जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित होती है उसका प्रारंभ कब होता है? कब होता है भाई? धारा 119 के अनुसार यदि व्यक्ति कारावास के लिए दंडाधीश है और दंडादेश भुगता रहा है तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है ऐसे दंडादेश के अवसान के लिए प्रारंभ होगी, ठीक है। अन्य दशाओं में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख निश्चित न कर दे, ठीक है भाई। जब तक मजिस्ट्रेट कोई पर्याप्त कारण के बाद की तारीख निश्चित न कर दे। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट उस दशा में क्या कर सकता है जबकि कोई व्यक्ति परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में विफल होता है? ये हमारा धारा 122 में दिया गया है भाई। जब कोई व्यक्ति परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो यहाँ पर 122 का क्लोज 1 के अधीन मजिस्ट्रेट उसे बंद पत्र के लिए उपेक्षित समयावधि तक कारावास से दंडित कर सकेगा। और धारा 122 के क्लोज 7 में दिया गया है सादा कारावास दे सकेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट उस दशा में क्या कर सकता है जबकि कोई व्यक्ति सदाचरण कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में विफल रहता है? यहाँ पर अभी बताया गया है जब कोई व्यक्ति सदाचार कायम रखने हेतु प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो मजिस्ट्रेट की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की 122 क्लोज 122 का क्लोज फर्स्ट में ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट उस बंद पत्र के लिए अपेक्षित समयावधि के लिए कारावासित कर सकेगा। और 122 के क्लोज 8 के अनुसार धारा 108 के अधीन ऐसा सादा कारावास होगा यदि ऐसी विफलता धारा 109 और 110 के अधीन है।
तो वहाँ साधारण या कठिन किसी प्रकार का कारावास हो सकता है। यदि धारा 109 109 में हमारा संदिग्ध व्यक्ति संज्ञा अपराध करता है और धारा 110 में आदतन अपराधी हैं, तो वहाँ पर कारावास कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू।